ग्रंथ चौराहे पर बेचे जाएंगे, जूते शोरूम में बेचे जाएंगे। आप पढ़ लें, 51 नंबर का अध्याय चल रहा है, आप एक टिक मार का लगा लें और पढ़ें अपने अपने घर जाकर। स्पष्ट लिखा है धार्मिक किताबें तो चौराहे पर बेची जाएंगी और चरण पादुका, जूतियां, चप्पल अंदर शोरूम में उनका रख करके विक्रय होगा। वो होता ही है। और क्या लिखा है, युवतियां पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच देंगी। स्पष्ट लिखा है युवतियां, स्त्रियां धन के लिए अपनी इज्जत बेच देंगी। स्पष्ट लिखा है, पूरा अध्याय पढ़िए। ना उनके लिए कोई पति होगा, ना उनके लिए कोई पुत्र होगा और ना उनके लिए कोई पिता होगा। यह स्थिति होगी। अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा होगा। आयु बिल्कुल घट गई होगी। वो क्या लिखा है, व्यापारी लोग तराजू से कम तोलेंगे और वस्तु में मिलावट करेंगे। पृथ्वी पर जल की कमी हो जाएगी। लिखा हुआ है कि उस समय व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर मौत को प्राप्त हो रहा होगा। पानी नहीं होगा धरती में, प्यास से व्याकुल छटपटा होकर के लोग मर रहे होंगे। लिखा है कि सांप और चूहों को मारने के लिए लोग जहर दे रहे होंगे। चूहा मार दवाई तो आप भी अपने अपने घरों में आटे में मिलाकर के गोलियां बना बना के रख देते हो। लिखने वाले ने, ये पहले के युगों में नहीं था इसलिए तो लिखा है। ये कलयुग में सांप और चूहों को विष दे दे करके मारा जाएगा। इसको बहुत बड़ी हत्या कहा है इस ग्रंथ में। ये गणेश की सवारी है। चलो थोड़ा कतर ले जाएं, कुछ खा पी जाएं, क्या फर्क पड़ता है। तुलसी वन आश्रम में दुनिया भर के चुखरे हैं, हमें तो नहीं लगता कुछ नुकसान होता होगा। जीव हत्या मत कीजिए। आहा, क्या लिखा है, स्त्री बाल गौवध भारी मात्रा में होगा कलयुग में। स्त्री, आज स्त्री कहां सुरक्षित है। ये कलयुग के दोषों में लिखा है। मैं श्लोक बोले देता हूं, बहुत देर रह गई है कि स्त्री बाल गोवधम कृत्वा हत्वा चैव परस्परम। लिखा है स्त्री की हत्या होगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में देखिए एक दूसरे का उपभोग करके ऐसे उसको मार देंगे, ऐसे फेंक देंगे जैसे एक दौने में आपने कोई चाट खा पी करके और उसको फेंक दिया हो। भांवरें तो पड़ेंगी ही नहीं, भामर थोड़ी पड़ेंगी। यहां लिखा है अगले अध्याय में, दिन में कई बार संबंध बनेंगे और कई बार बिगड़ेंगे संबंध। स्त्रियां, बच्चे और गाय, स्पष्ट लिखा है बहुत भारी बड़ी संख्या में इनका वध होगा। ये जेत चा अश्वमेधिन राजानम सुद्रियोनियः। अब इनको कौन मारेगा उसका नाम भी लिखा है, अब नहीं बोल पाऊंगा। स्त्री बाल गोवधम कृत्वा हत्या चैव परस्परम। बहुत बड़ी तादाद में इनकी हत्या होगी, गोवध होगा, स्त्री की हत्या होगी, बच्चों को मारा जाएगा। अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा होगा। अधर्मा विनिमेषत्वा तबो मृतम कलुस्मृतम प्रयासु ब्रह्मत्यादि तदा वैशम प्रवर्तते। महाराज चीखार मची होगी। तस्माद आयुर्बलम रूपम कलिम प्राप्य प्रियते। ये सब कलयुग में साधारण सी बात होगी। ये तो अभी हम सुन रहे हैं तो अचंबा लग रहा है, उस समय जब ये घटनाएं घटेंगी उस समय कोई आश्चर्य की बात ही नहीं होगी। इतना बड़ा अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा होगा। धन्याम धर्म चर्षन्ति युगान्ति दुष्सत्तमा। वो धन्यवाद के प्रतीक होंगे इतने बड़े अपराध में भी जो अपने धर्म को बचा करके रखेंगे, नहीं तो धर्म बचेगा नहीं। महात्माओं की तस्वीरें कैलेंडर पर छपी रह जाएंगी। लिखा है गौ माता की तस्वीर, गौ माता की शकल सिर्फ कैलेंडर के ऊपर लिखी होगी। यहां स्पष्ट लिखा है कि नदियां सूख गई होंगी,
सिर्फ कल्पना ही की जाएगी कि पहले नदियां धरती पर बहती थी। लोग सुनकर के आश्चर्य करेंगे उस समय कि नदी धरती पर बहती थी, लोगों को अचंभा होगा। जैसे लिखा है कि पहले ये देवता आज ऊपर हैं, ये सब देवता नीचे थे, उस समय धरती पर थे, ये मृत्युलोक में थे। ये सतयुग जैसे उस सतोगुणी साम्राज्य में देवता धरती पर थे। आज तो देवता कैलेंडर में है ना, आज तो फोटो में तस्वीर में है देवता। आने वाले समय में स्थिति यह होगी, लोग कहेंगे कि धरती पर नदी बहती थी, धरती पर कोई गाय नाम की चीज थी। लोगों को यह सुनकर के आश्चर्य होगा। यहां ऐसा लिखा है, उम्र खत्म हो जाएगी, आयु बल रूप क्षीण हो जाएंगे। देखो ये क्या लिखा है, कलयुग में स्त्री और पुरुष सौंदर्य पैसा खर्च करके खरीद करके लाएंगे। वो तो आज ब्यूटी पार्लर से खरीदा ही जाता है, ये तो शुरू हो ही गया है। लिखा है कि प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होगा कलयुग में स्त्री पुरुष के पास, धन खर्च करके पैसा खर्च करके सौंदर्य खरीदा जाएगा। और यहां लिखा है वर्षा इतनी होगी कि बैल का एक सींग गीला होगा और एक सूखा होगा, पानी इतना गिरेगा बस। त्राय त्राय मची होगी चारों तरफ, लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे भारी। तब महात्मा सिलाद ने कहा, ऐसे युग का थोड़ा बहुत कोई गुण भी है क्या? ये पूछा महात्मा ने। ये सब इसमें दोष ही दोष है कि इसके अंदर कुछ गुण भी है। तब देवराज इंद्र, देखो इंद्र सुना रहे हैं ये कथा, देवराज इंद्र ने कहा इसके पास एक गुण भी है। का क्या गुण है? का त्रेतायाम वार्षिको धर्मो द्वापरे मासिका स्मृता। इस श्लोक का अर्थ है, क्या है? सतयुग में 12 वर्ष तीर्थों में रहने से जो पुण्य मिलता था, सतयुग में, बहुत ध्यान से सुने, ये तो लिखने लायक वाक्य है। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थों में रहने से जो पुण्य मिलता था, और द्वापर हो त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहने से उतना फल मिलता है। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थों में रहोगे जितना मिलता, त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में वास करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती। द्वापुरे मासिक स्मृता, द्वापुर में 1 महीना तीर्थ में रहने पर उतना फल मिल जाता, सतयुग में जो कि 12 वर्ष तीर्थ में रहने पर जितना फल मिलता। और फिर कह दिया है, ऐसा कलियुगावस्थाम संध्यासु तु निबोधवे। कहा कलयुग में उतना ही फल, तीर्थों में 1 रात्रि पर वास करने पर उतने फल की प्राप्ति होती है जो कि सतयुग में 12 वर्ष तीर्थों में रहने पर जितना फल मिलता था। शायद यही श्लोक पढ़कर बाबा तुलसी ने लिखा होगा कि कलयुग युग समान ही नहीं जो नर कर विश्वास। एक बात के लिए इसकी बड़ाई कर दी गई, क्या? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा, गावत नर पावै भवथाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा, गावत नर पावै भवथाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा, गावत नर पावै भवथाहा। गावत नर पावै भवथाहा, गावत नर पावै भवथाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा, गावत नर पावै भवथाहा। बोलिए
बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे